कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच आज इस्तीफे की घोषणा कर दी है। CM येदियुरप्पा सोमवार को कर्नाटक विधानसभा में रो पड़े और उन्होंने कहा था कि आज वो लंच के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं यूनाइटेड पोस्ट। दिलचस्प बात यह है कि आज ही के दिन उनकी सरकार को करीब 2 साल पूरे हो गए हैं और कर्नाटक के हालात पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और राज्य के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह के बीच बैठक हुई। नड्डा इसके बाद अमित शाह से मिले। अगले 2 से 3 दिनों में अगले CM का, मुख्यमंत्री का नाम तय कर देंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसके पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। नए CM के चयन तक BS येदियुरप्पा कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे पूर्व विधानसभा में 78 साल के येदियुरप्पा एक इमोशनल स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल को 2 साल हो गए हैं और उनके 2 सालों में लगातार उनकी परीक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी सेंट्रल में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझसे केंद्र में मंत्री बनने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैं कर्नाटक में ही रहकर लोगों की सेवा करना चाहता था, इसलिए कभी सेंट्रल में मंत्री नहीं बना। बीजेपी कर्नाटक में बड़ी हुई है, यहाँ हमेशा मेरी अग्नि परीक्षा होती रही है। पिछले 2 सालों से कोविड भी मेरी परीक्षा ले रहा था। हफ्ते भर से कर्नाटक में CM पद को लेकर सियासी ड्रामा चल रहा था। कुछ वक्त पहले येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलें लग रही थी कि दिल्ली की बीजेपी आला कमान उन्हें पद से हटाना चाहती है। कर्नाटक के मजबूत लिंगायत समुदाय से आते हैं BS येदियुरप्पा और येदियुरप्पा को लेकर हफ्ते भर से कहा जा रहा था कि उनकी कुर्सी खतरे में है। वो लगातार अप्रत्यक्ष रूप से अपना कद ऊंचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे और समर्थन बटोर भी रहे थे, समर्थन लोगों से ले रहे थे। लेकिन आज जब उनकी तरफ से यह बड़ा बयान आ गया है कि BS येदियुरप्पा को लेकर 2 तरह की बातें की जा रही थी। पहले कि उन्हें इस्तीफ़े के लिए पार्टी आलाकमान ने मना लिया है और दूसरे कि भले ही येदियुरप्पा इस्तीफ़े के लिए मान गए हों लेकिन शायद वो अपने फैसले पर टिके ना रहें, क्योंकि इधर येदियुरप्पा ने कुछ बयान दिए हैं जैसे कि पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अगले चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर जीत दिलाएंगे। यानी कि उनकी नज़रों में प्रदेश पार्टी पद पे लगा हुआ है, जिसे फ़िलहाल नलिन कटील संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ वो येदियुरप्पा चाहते हैं कि नए मंत्रिमंडल में उनके बेटे विजेंद्रा को जगह दी जाए और अब देखना यह होगा कि कर्नाटक का अगला बॉस कौन होगा। येदियुरप्पा अपने बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल कर पाते हैं कि नहीं, इन सब सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।